रावण के चरित्र में खूबियां ढूंढने वाले न जाने किस धर्म का पालन करते हैं और इनके स्वयं के जीवन के आदर्श क्या हैं। क्या रावण प्रभु भक्त नहीं था? हाँ, अवश्य था। उसने महादेव को प्रसन्न करके मन चाहे वरदान प्राप्त किए। तो बुद्धिमान भी था। हाँ, उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। रावण ने अपना ग्रंथ रावण संहिता लिखी। तो बुद्धिमान भी था, ज्ञानी भी था, प्रभु भक्त भी था। तो क्या सिर्फ एक अपराध के लिए रावण को बुरा कहा जा सकता है? हाँ, कहा जा सकता है। जिस प्रकार से एक गिलास दूध में यदि सूअर की मूत्र की मात्रा 1 बूंद डाल दी जाए तो क्या उस दूध को पवित्र कहेंगे? बुराई का इतना बड़ा प्रकोप है कि वह किसी भी अच्छाई को छिपा देती है, नष्ट कर देती है। यदि किसी भी बुरे से बुरे व्यक्ति का जीवन देखें तो 50% से अधिक तो अपराध रहित ही होता है। सबसे बड़े हत्यारे, सबसे बड़े व्यभिचारी पूरे जीवन भर हत्याएं नहीं कर रहे होते, पूरा जीवन व्यभिचार में नहीं गुजरता। सामान्यतः वे अपने जीवन को साधारण लोगों की तरह ही जी रहे होते हैं। तो उन्हें बुरा नहीं कहना चाहिए। बुराई की मात्रा यदि कम है और अच्छाई अधिक है तो यह नहीं मान लेना चाहिए कि यह अच्छा ही है। यदि आपने अपने जीवन के 100 कार्यों में से 10 बुरे किए या 20 बुरे किए, यहाँ तक कि 40 बुरे काम भी किए, तो भी आपको अच्छा क्यों ना मान लिया जाए? क्योंकि अधिकांशतः तो आपने बेहतर काम ही किए। बुराई के बुरे होने को लोग कितनी साधारण शब्दों में झुठला देते हैं। यह उनके बुरे होने की प्रवृत्ति का चिन्ह है। बुराई सदैव अच्छाई के लिए नाशक प्रतीक रही। जिन लोगों में बुराई के प्रति सहानुभूति है और वे निष्ठुर रूप से बुराई को हटाना नहीं चाहते, तो वे कहीं ना कहीं बुराई को प्रश्रय दे रहे हैं। मृत्युदंड के अपराध पर भी कुछ लोग मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। आतंकवादी, महिलाओं के साथ दुराचार करने वाले, गरीबों को सताने वाले, ऐसे लोगों के लिए समाज ने भिन्न भिन्न सजाएं प्रयुक्त कर रखी हैं, परंतु इन सब के अपराध समान ही है। अपराध को, अपराधी की मानसिकता को समझने के लिए उससे प्रभावित लोगों के बारे में जानना आवश्यक है। आप अपने भीतर किसी रावण को तो नहीं पाल रहे। क्या आपके मन में बुरे लोगों के लिए एक सहानुभूति है? संभवतः यह सहानुभूति आपकी स्वयं के प्रति है। निष्ठुर भाव से बुराई का विरोध करें। निष्ठुर भाव से बुराई को कुचलें, वह चाहे किसी भी बेहतर व्यक्ति की तरफ से या किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से हो जो आपकी दृष्टि में
महान है। एक बुराई उस व्यक्ति को रावण बना सकती है और आपको उसका हितैषी होने के कारण उस पाप का भागीदार। समाज को राम की आवश्यकता इसीलिए है कि उसने पूरा जीवन स्वयं को बुराई से दूर रखा। यह सरल बात नहीं। बुरे हो जाने पर बुद्धिमत्ता खो जाए तो वह बुद्धिमत्ता नहीं थी, वो एक क्षण भर का अनुभव था जिसे व्यक्ति ने अपनी वास्तविकता आने पर खो दिया। बुरे बुराई से, भले भलाई से हमेशा आगे बढ़ते हैं। बुरे के प्रति संवेदनशीलता दिखाना एक बहुत बड़ी बुराई है। ऐसी बुराइयों से बचें, स्वयं के अंदर ऐसे विचारों के पनपने से बचें। रावण का वंश नाश हो गया था। उस बुद्धिमान, ज्ञानी और प्रभु भक्त रावण का उस वैभव को क्या कहना और उसके बारे में क्यों प्रशंसा करना। बुरे व्यक्ति का एक ही फल है, वह है उसको निष्ठुर होके नष्ट कर देना। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृत्तांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।